हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम रमाकांत साहू है, श्री शक्ति डिग्री कॉलेज शाकाहारी। आज हम आप लोगों को कल प्लेन के लाइन के बारे में कुछ बताया था, आज उसी की चर्चा कर रहे हैं। तो प्लेन कंटेनिंग द लाइन बात की थी कल, कोप्लैंड की बात की। कोप्लैंड की चर्चा तो आज फिर से करेंगे, पहले समझ लीजिएगा। क्वेश्चन से 2 लिखे, इनका स्क्रीनशॉट लीजिएगा पहले। अब सुनिए, लिखा है प्रूव दैट द लाइन, ये लाइन दी गई x-3/2 y-4/3 z-5 लाई इन द प्लेन 4x + 4y - 5z - 3 = 0। तो ये प्लेन पर कोई लाइन लाई करने के लिए हमने क्या बताया था, AL BM CN 0 होना चाहिए और ये जो पॉइंट है वो इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। तो देखिए, पहले हम AL BM CN = 0 कर रहे हैं। AL 4 L2 फिर 4 M3 -5 इंटू N4 -3, ये कितना हो गया? A -3 12 8 20। क्लियर हो गया। एंड पॉइंट, इसका पॉइंट क्या है? 3 4 5। 3 4 5 इसमें रखो, देखो सेटिस्फाई करना चाहिए। यहाँ पे 3 रखोगे कितना आएगा? 12 25 -3। देखिए 3 4 5, तो यहाँ पर 3 रखोगे कितना आएगा? 12 आएगा। यहाँ पर 4 रखोगे कितना आएगा? 16 आएगा। 16 12 28 हो गए, और ये 25 3 28 हो गए। क्या हो गया? 0 हो गया। तो ये क्लियर हो गया। 2 कंडीशंस थी आपकी, AL BM CN 0 करना और ये जो पॉइंट था वो यहाँ पे रख देना। तो क्या हो गया? प्लेन कंटेनिंग द लाइन हो गया। क्या लिखेंगे? द लाइन लाई इन ए प्लेन इफ AL BM CN 0 एंड ये पॉइंट सेटिस्फाई करा दिया, ये भी 0 आ गया। क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा है फाइंड द इक्वेशन टू द प्लेन थ्रू द पॉइंट। ये 2 बिंदुओं से जा रहा है, इस लाइन के पैरेलल है। ये बात हम पिछले में कर चुके हैं, नहीं कर चुके तो वीक न्यूमेरिकल सामने आ गया, तो देख लीजिएगा। द इक्वेशन कैसे करेंगे? द इक्वेशन ऑफ प्लेन पास थ्रू द पॉइंट 1 0 -1, क्या हो जाएगा? A x - 1 B y - 0 C z + 1 = 0। This plane pass through 3 2 2, यहाँ पे रख दीजिएगा। क्या आ जाएगा? 3 रखोगे क्या आएगा? 2A, 2 रखोगे 2B 3C = 0। क्लियर हो गया। अब AL BM CN में 2 समीकरण चाहिए, तो कह रहा है इस प्लेन के पैरेलल है, तो प्लेन लाइन के पैरेलल होता है तब AL BM CN 0 होता है। प्लेन ऐसे होगा, प्लेन का नॉर्मल ये होगा, लाइन ऐसे होगी, तो ये दोनों परपेंडिकुलर हो जाएंगे। तो क्या करेंगे? AL BM CN 0 करेंगे। एंड द लाइन पैरेलल टू प्लेन इफ क्या? AL 1 × A - 2 × B + 3 × C = 0। अब देखिए, हम बहुत बार आपको बता चुके हैं कि जब 2 समीकरण बन जाए तो यहाँ से क्रॉस मेथड से, बीजगणित विधि से इनको हल कर लेंगे। हल करने के बाद ABC यहाँ रख देंगे। क्लियर। A क्या आएगा? 6 + 6 - B/6 - 3 -4 -2। ये जो ABC की वैल्यू आ रही है, इनको उठा के आपको यहाँ रख देना, इक्वेशन आप प्लेन आ जाएगा। क्लियर। अगला न्यूमेरिकल देखिए,
स्क्रीनशॉट आप लेना चाहने के ले सकते हैं, बाकी को आपको करना है। अगला न्यूमेरिकल देखिए 3 नंबर जो बता दिए, फाइंड द इक्वेशन टू द प्लेन containing the line क्या है, x प्लस 2/2 y प्लस 3/3 y प्लस 3/3 z माइनस 4/3 z माइनस 4/-2 and the point, देखो कल हमने प्लेन कंटेनिंग द लाइन आपको बताया था। क्या बताया था कि जैसे इस लाइन पर प्लेन है तो ये 100% है कि ये 2, 3, -2, -3 और -4 ये पॉइंट भी होगा, और प्लेन का नॉर्मल ऐसे होगा तो AL BM CN 0 होगा। कल बताया था ना कि वो पॉइंट भी लाई करेगा। द इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग द लाइन, ये वाली लाइन क्या हो जाएगा, A पॉइंट क्या है -2 प्लस B ये आपके पास पॉइंट है। इस एक बिंदु से जाने वाले समतल का समीकरण ये हो जाएगा, चाहे ऐसे सब ले चाहे AX ये ऊपर वाले रख दिए जाते हैं। क्लियर हो गया कैसे होता है। फिर AL BM CN 0 करेंगे एंड AL 2A 3B -2C = 0, दूसरा समीकरण आ गया। फिर वही बात अब आपको करना है, हम छोड़ देंगे अभी। हम ये समीकरण दिया करेंगे और ये 2 समीकरण और दिया करेंगे, तो एक आपको मिल गया, अब एक और मिल जाए तो AB से निकाल के रख देंगे। वो एक कहाँ से आएगा, उसके लिए उसने कहा गया एट द पॉइंट, ये प्लेन इस पॉइंट से पास हो रहा है तो प्लेन 1 पास थ्रू 0, 6, 0 रखिए यहाँ पर 2A 0 रखो, क्या आएगा 2A प्लस 9B प्लस 2C = 0। अब देखिए जरा, ये और ये 2 ABC में समीकरण आ गए। जैसे अभी विभाज्य गुणन विधि से हल किए गए क्रॉस मेथड से, उनको आपको हल करना है और यहाँ पर वैल्यू क्या कर देना है, रख देना है, आपको करना है। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बिल्कुल सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है इसके पहले वाले जो बताया था। सो दैट द इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू द लाइन x - अल्फा अपॉन l, y - बीटा अपॉन m, z - गामा अपॉन n and parallel to the line x upon l dash, y upon m dash, z upon n dash each sigma x minus alpha into mn dash minus nm dash is equal to 0 mn dash। हाँ ठीक है, देखिए the plane containing the line first,
इसको प्लेन क्या हो जाएगा, ए एक्स माइनस अल्फा, बी वाई माइनस बीटा, सी जेड माइनस गामा इज इक्वल टू 0 एंड ए एल बी एम सी एन इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये वाला प्लेन इस लाइन के कहाँ गया, इस लाइन के पैरेलल है, तो प्लेन ऐसे पैरेलल है, ये लाइन प्लेन का नॉर्मल हुआ, दूसरी लाइन ऐसे प्लेन के पैरेलल है ऐसे, तो ये आपस में परपेंडिकुलर हुए, तो इनका भी ए एल बी एम सी एन 0 होगा। तो लिख देंगे, यहाँ पर लिखेंगे द इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, देयरफॉर ए एल बी एम सी एन इसका भी 0 होगा, ए एल डैश बी एम डैश सी एन डैश इज इक्वल टू 0। इनको हल कर लेंगे, जब ए अपान लिखेंगे तो क्या आएगा, एम एन डैश माइनस एन एन डैश, बी अपान माइनस उल्टा कर देंगे तो ये आ जाएगा एन एल डैश माइनस एल एन डैश, एल एन डैश माइनस एम एल डैश। ये भी सी वैल्यू यहाँ रख दो, इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन ए के स्थान पर ये रखोगे तो क्या आ जाएगा, एक्स माइनस अल्फा इंटू एम एन डैश माइनस एन एम डैश प्लस बी के स्थान पर रखोगे, लेकिन तीनों ना लिख करके उसने ऐसे लिख दिया है, बात एक ही हो गई ना, ये तीनों ना लिख करके उसने क्या लिख दिया, इसे भी सिग्मा लगा दिया तो तीनों आ गए, यही लाना था। क्लियर हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा एक। क्लियर, देखिए कोप्लैनर लाइन का टॉपिक जब हम शुरू करेंगे तब पूरा एक साथ बताएंगे, तो हम अभी एक दो न्यूमेरिकल्स और उठा लेते हैं और कोप्लैनर लाइन हम अगले टर्न पे बताएंगे, ठीक, अभी रोक देते हैं उसको। एक और न्यूमेरिकल्स देखिए, फाइंड द इक्वेशन टू द प्लेन through the line find the equation to the plane through the line x plus 1 by 2 y plus 2 by 3 z plus 3 by 4 and perpendicular to the plane x minus 2y plus 3z minus 4 is equal to 0. Find the equation to the plane through the line, इससे जाने वाला समीकरण सॉल्यूशन। The equation of plane through the line, इस लाइन से जाने वाले प्लेन की इक्वेशंस क्या हो जाएगी, ए एक्स प्लस 1 बी वाई प्लस 2 सी जेड प्लस 3 इज इक्वल टू 0 एंड ए एल बी एम सी एन ए एल बी एम सी एन इज इक्वल टू 0 एंड the plane first is perpendicular to given plane
ये वाला प्लेन, तो फिर प्लेन प्लेन पर लंब होता है तो क्या होता है, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल टू 0, तो 1 इंटू ए प्लस -2 इंटू बी, 3 इंटू सी। इनको हल करेंगे, ये अपान क्या आएगा 9 8, फिर 9 माइनस 8 प्लस हो जाएगा, फिर 6 -4, फिर -4 -3, ये आ गया A/70, B/-2, C/9। यहाँ पर उठा करके ABC की वैल्यू रख देंगे तो रिक्वायर्ड प्लेन आ जाएगा। देन फाइंड रिक्वायर्ड प्लेन। क्लियर हो गया? शॉर्ट ले लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं कोप्लेनर लाइन। देखिए कोप्लेनर लाइन, ये मान लीजिएगा प्लेन है, इस पर अगर दोनों लाइनें हैं, अगर वो पैरेलल नहीं है तो ये 100% है कि एक दूसरे को काटेंगे। तो दो प्लेन लाइन इंटरसेक्ट की बात करें तो भी वो क्या होंगी, इंटरसेक्ट अगर कर रही हैं तो वो 100% कोप्लेनर होंगी। अगर दो लाइनें इंटरसेक्ट कर जाए तो वो क्या होगी, 100% एक प्लेन पर ही होंगी। नहीं तो देखो एक लाइन जी एक लाइन जी, इनको आगे पीछे बढ़ाओ कभी नहीं काटेंगे, तो वो 100%। एक तो कोप्लेनर भी कह सकता है, दूसरी बात वो इंटरसेक्ट भी कह सकता है। क्या कह सकता है? तो बोथ लाइन आर इंटरसेक्ट। तो कल हमने इनकी बात की थी कि लाइनें जो, अभी आज हम केवल सिमेट्रिकल फॉर्म की बात करेंगे। तो ये दो लाइनें थी, x माइनस अल्फा अपॉन एल, y माइनस बीटा अपॉन एम, z माइनस गामा अपॉन एम, x माइनस एल डैश, x माइनस अल्फा डैश बटे एल डैश, y माइनस बीटा बटे x माइनस अल्फा डैश बटे एल डैश, y माइनस बीटा डैश बटे एम डैश, z माइनस गामा डैश बटे एन डैश। ये दो लाइनें थी, इनके बारे में बताया था कि आर कोप्लेनर इफ अल्फा डैश माइनस अल्फा, बीटा डैश माइनस बीटा, गामा डैश माइनस गामा, एल एम एन, एल डैश एम डैश एन डैश। अगर ये 0 आ जाए तो ये कोप्लेनर था। हमने कल पिछले टर्म पे ये प्रूव किया था और आपको कैसे आया था ये भी बताया था। और इससे जाने वाला प्लेन क्या था, प्लेन था यहाँ पर एक्स वाई जेड थे, एक्स माइनस अल्फा, वाई माइनस बीटा, जेड माइनस गामा, एल एम एन, एल डैश एम डैश एन डैश इज इक्वल टू 0। ये था फार्मूले में, आप सीधे रख सकते थे और सीधे रख करके उसको हल कर सकते थे। लेकिन सवाल कैसे लगाओगे, तो उनके कई तरीके हैं, वो ज़रा समझिए। आप ऐसे भी रख सकते हो, हम न्यूमेरिकल्स उठा रहे हैं। So that the given line आर कोप्लेनर, लाइनें क्या ले रहा है देखिए, x/1
वाई माइनस 2/2 जेड प्लस 3/3 एंड एक्स माइनस 2/2 वाई माइनस 6/3 जेड माइनस 3/4। देखिए ये दो लाइन दी गई है, एक्स माइनस 0/1 वाई माइनस 2/2 जेड प्लस 3/3 एंड एक्स माइनस 2/2 वाई माइनस 6/3 जेड माइनस 3/4 कोप्लानर एंड फाइंड प्लेन। जिस प्लेन पर है वो प्लेन भी निकालना है आपको, इतना काम करना है। तो आप पहले तो आप पॉइंट लिख लेंगे 0 2 -3 और क्या आ गया 2 6 3। तो कोप्लानर कंडीशन थी अल्फा माइनस अल्फा डैश 2 - 0 6 - 2 3 + 3 LMN 2 3 4। इस रो में आप ये क्या आ जाएगा 2 4 6 1 2 3 2 3 4। अगर आप इससे 2 से 2 कॉमन ले लें तो हर एक में 1 1 1 आ जाएगा, 1 2 3 आ जाएगा। दो रो सेम हो जाने के बाद ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो प्लेन कैसा हो गया कोप्लानर हो गया। कैसा हो गया ये गिवन लाइन्स आर क्या हो गई कोप्लानर। क्लियर हो गया सबको, कुछ भी नहीं है। देखो यहाँ आप 2 कॉमन ले लीजिएगा, जैसे ही 2 कॉमन लोगे ऐसे ही यहाँ क्या आ जाएगा 1 2 3। अब 2 रो अगर सेम होती है तो वैल्यू क्या होती है 0 होती है, तो कोप्लानर हो गया। अब वो जाने वाला प्लेन का समीकरण अगर चाहिए तो प्लेन में क्या करते हो आप एक्स माइनस अल्फा वाई माइनस बीटा जेड माइनस गामा ऐसे लिख दिया। इसको हल कर लेना है तो वो प्लेन मिल जाएगा। प्लेन मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा बराबर 0 एक्स ये कितना हो जाएगा 8 8 - 9 -1 ये क्या हो जाएगा 4 - 6 -2 प्लस जेड प्लस 3 ये कितना हो जाएगा 3 - 4 -1 इक्वल टू 0। यह आया -x फिर प्लस 2y और -4 -z -3 इक्वल टू 0 -x -2y -z -7 इक्वल टू 0 x -2y प्लस z इक्वल -7 प्लस 7 इक्वल टू 0। क्लियर हो गया। फिर से देख लीजिएगा x इंटू क्या आ जाएगा 8 -9 तो -1 आएगा। फिर y -2 इंटू यह आएगा 4 -6 -2 आ जाएगा। फिर z प्लस 3 -4 -1 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करोगे -x इसमें माइनस प्लस हो जाएगा, सिर्फ 2 का मल्टीप्लाई होगा तो 2y -4 इसमें -z -3 तो x ये आ जाएगा -7। क्लियर। अब ये केवल माइनस होगा बाकी सब पॉजिटिव हो जाएंगे। तो एक तो ये बात क्लियर हो गई। अब जरा सेकेंड मेथड इसका सिस्टम देखिए। और भी कोप्लानर हो गया और प्लेन का समीकरण आ गया। प्लेन का समीकरण हम यहाँ लिख के देते हैं। आपको ये मिला x -2y प्लस जेड प्लस 7 इक्वल टू 0। जो प्रश्न कह रहा था वो क्लियर हो गया। दूसरा सिस्टम देखिए। दूसरा सिस्टम ये है द इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग फर्स्ट लाइन क्या हो जाएगा a x -0 b y -2 एंड al bm cn 0 1 into a 2 into b 3 into c is equal to 0।
अब दोनों देखिए ये प्लेन आ गया, प्लेन पर दो लाइनें हैं तो ए एल बी एम सी एन जीरो इसके लिए भी होगा, ए एल बी एम सी एन जीरो इसके लिए भी होगा, तो क्या हो जाएगा 2a 3b 4c इज इक्वल टू 0। इन ए बी सी को सॉल्व करिए, सॉल्व करो कितना आएगा -1 4 -2 -1 a/1 b by -2 c by 1। यहाँ पे रख दो a 1 × x - 0 -2 y - 2 1 z + 3 = 0। क्या आ गया x - 2y + z 4 3 7 7। देखो वो जो प्लेन लाना था वो पहले आ गया, प्लेन क्या आ गया पहले आ गया ना। अब कभी कभी ऐसा कहता है कि प्लेन बताओ और कोप्लेनर बताओ, इसमें अब इसका उपयोग हो गया सारे का, इस पॉइंट का भी हो गया, ये 2 6 3 का उपयोग नहीं हुआ। तो द पॉइंट 2 6 3 लाई इन प्लेन। अगर ये इसको सेटिस्फाई कर जाए तो ये क्या हो जाएगा लाई ऑन द प्लेन हो जाएगा। हमने इसकी समांतर की कंडीशन इसमें लगाई, लेकिन ये अगर ये पॉइंट भी इसी में आ गया तो ये क्या हो गया प्लेन कोप्लेनर हो गया। तो देखिए जरा रख के देखिए, इसमें रखो 4 फिर 6 रखो 12 12 में 4 गए -8 फिर 3 रखो फिर से रखो जरा 4 -12 + 3 + 7 कितना होगा 7 3 10। टू 6 3 प्लेन तो सही है। टू रखना है, 4 रख रहे थे। अब देखिए यहाँ पर 4 रख रहे थे तो -10 7 3 10 2 12 और ये 10 12 क्लियर हो गया। तो ये क्या हो गया लाई आने प्लेन, और इक्वेशन ऑफ प्लेन मिलने का दूसरा सिस्टम है। आपको जो सुविधाजनक लगे, कभी कभी केवल प्लेन पूछता है, इनसे जाने वाले प्लेन का समीकरण बताओ, इंटरसेक्ट। अब कभी कभी ये कह देता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बताओ, कभी कह देता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बताओ, फिर उसमें क्या करोगे आप देखिए। ये दूसरा सिस्टम था, दूसरा मेथड था। हमने 2 मेथड की बात की, अब थर्ड मेथड देखिए। एनी पॉइंट ऑन द लाइन इसमें मान लो, और एनी पॉइंट ऑन द लाइन इसमें r' मान लो। एनी पॉइंट देखिए थर्ड मेथड में क्या कहते हैं, एनी पॉइंट ऑन द लाइन फर्स्ट एंड एनी पॉइंट ऑन द लाइन सेकेंड। एनी पॉइंट ऑन द लाइन क्या हो जाएगा बताइए पहली लाइन पर। एनी पॉइंट क्या होगा r, 2r + 2 3r - 3 एंड सेकेंड लाइन पे क्या होगा 2r' + 2 3r' + 6 4r' + 3। अब ध्यान से देखो, अगर ये प्लेन इंटरसेक्ट, ये लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं, हमने कहा जब लाइन इंटरसेक्ट करेगी तभी ये क्या होंगी कोप्लेनर होंगी। अगर ये इंटरसेक्ट कर रही है ऐसे
पॉइंट तो दोनों का इंटरसेक्शन सेम होगा ना। ये जो पॉइंट हमने निकाला, दे इंटरसेक्ट, देन क्या हो जाएगा, बराबर कर दीजिएगा। r इज इक्वल टू 2r डैश प्लस 2r प्लस 2 इज इक्वल टू 3r डैश प्लस 6, 3r माइनस 3 इज इक्वल टू 4r डैश प्लस 3। इक्वेशन से निकालिए r माइनस 2r डैश इज इक्वल टू 2, 2r माइनस 3r डैश इज इक्वल टू 4, 3r माइनस 4r डैश इज इक्वल टू 6। ये आपके सामने तीन इक्वेशंस आ गए। r और r डैश की वैल्यू आप निकालिए, ध्यान दीजिए कि जरा, r और r डैश की वैल्यू आप निकालिए, इस पे रख दी, दो से कोई दो जो आपको अच्छे लगे वो हल कर लो, और तीसरे पे रख दो। अगर सेटिस्फाई कर जाए तो कोप्लेनर है। और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आर की वैल्यू चाहे आर रख दो चाहे आर रख दो, दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी आ गए। तो हम सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान से देखो। इसमें 2 का मल्टीप्लाई करा लेते हैं। सॉल्विंग में क्या आ जाएगा, 2r माइनस 4r डैश प्लस 2, इसको नीचे लिख लो 2r माइनस 3r डैश बराबर 2 से मल्टीप्लाई कराया तो 4 आया, ये सेम लिख दिया। माइनस करो, ये कट जाएंगे, r डैश क्या आ गया 0, r डैश 0 तो r इज इक्वल टू 2। r डैश या 0 रखो और r की वैल्यू 2 रखो, 6 आ रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। दिस पॉइंट, दिस वैल्यू satisfied 3r minus 4r dash is equal to 6, that is given line r कोप्लेनर। क्लियर हो गया। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, r की वैल्यू 0 या r रख दो तो क्या आ जाएगा 0 2 माइनस 3, 0 2 माइनस 3। r की सॉरी गलत हो गया, r डैश की वैल्यू 0 या रखना है 2 6 3, या फिर चाहे r डैश की वैल्यू यहाँ रखो और चाहे r की वैल्यू यहाँ रखो 2 रखो, कितना आ जाएगा 2 6 3 आ जाएगा। तो हमें अब आपको करना है, समझ लीजिएगा बहुत अच्छे से, दो लाइनें सिमेट्रिकल फॉर्म में हों और उनको कोप्लेनर दिखाना है। तो एक तो मैंने आपको फार्मूला बता दिया सीधे, लेकिन फार्मूले से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं निकलता। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जब निकालना होगा तो आपको इस मेथड का उपयोग करना होगा, लेकिन यहाँ से प्लेन नहीं निकलता, यहाँ से प्लेन नहीं निकलता। प्लेन के लिए आपको ऊपर जाना ही पड़ेगा, प्लेन कंटेनिंग द लाइन में, यहाँ से डायरेक्ट प्लेन नहीं, लेकिन कोप्लेनर आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा। फार्मूले से प्लेन निकलेगा, पॉइंट निकलेगा। जो दूसरा सिस्टम बताया था, फार्मूले से प्लेन निकलेगा और कोप्लेनर कंडीशन से निकलेगी। जो पहले सिस्टम बताया था, प्लेन निकलेगा, कोप्लेनर कंडीशन से निकलेगी। यहाँ से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा और प्लेन लाई ऑन द प्लेन आएगा। ठीक, ये आप क्लियर हो गया, समझ में आ गया। अब आपको जो सिमेट्रिकल फॉर्म में है जितने भी, वो बात करना है। कल हम बात करेंगे जब अनसिमेट्रिकल लाइन में कोप्लेनर लाइन दी गई हो, तब आप क्या करेंगे। ठीक।